तो आइए अपनी आगाज़ करते हैं शहजाद खान साहब से और पूछते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रैफिक कवानीन पर क्या किरदार है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूदमंद साबित हो रही है कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेसिक बात यह है कि ज़माना जिस तरीके से और जिस तेज़ी के साथ आगे जा रहा है उसमें हर चीज़ में जो है वो एनहांस उसकी मैनेजमेंट को एनहांस करने की ज़रूरत है, जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस जो है वो सेफ सिटी के साथ मिलके ये जो चलानिंग सिस्टम है इसको बेहतर से बेहतर कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि इस तरह से मैनेज किया जाए कि उसमें वो जो कबाख्तें स्टार्ट में होती थी, जैसे आपको याद होगा कि किसी ज़माने में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के पास एक बुक हुआ करती थी जिस पे वो चालान काटती थी, एक पर्त आपको दे देती थी, आप फिर उसको जाके बैंक में जमा करवाते थे, दूसरे दिन ऑफिस में जाते थे, वहाँ से वो चिट देते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन के लिए रखे गए होते थे वो आप वापस लेते थे। उसके बाद कुछ चेंज आया, वो चेंज ये आया कि आप हमारे बंदों के पास फ़ोन में एक्सेस आ गई कि उसी वक्त आपका जो है चालान किया आपने भी, अगर आपके पास जो है मोबाइल फ़ोन है तो उसी में पेमेंट कर दी, फ़ाइन अपना जो है वो पे कर दिया और वहीं से आप अपने घर रवाना हो गए। या ऐसे भी सर होता था कि अगर कोई, जब पहले आपने स्टार्ट की बात की कि जब पुलिस ऑफिसर जो हमारे वार्डन्स ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे वो हाथ से चालान काटा करते थे जी, और वो जो ज़ेब्रा लाइन क्रॉस करता था वो उसको हाथ देते थे, मगर वो तेज़ी से भाग भी जाते थे, वो निकल भी जाते थे, उनका चालान नहीं भी होता था और पुलिस के पास मेरा ख्याल है उस वक़्त इतनी सहूलियात नहीं थी। मैं उसी तरफ आ रहा था कि उस वक्त, लेकिन ये चीज़ें तो जो है वो अब आके ये जब से 22 जून से ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम शुरू हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम जो थी ये तब भी चलती थी, लेकिन उसमें हमारा तरीकाकार ये होता था जब बुक वाला था कि अगर कोई आगे चला जाता है तो बजरिया वाले सेट हम लोग कॉल करते थे आगे कि ये नंबर प्लेट, ये नंबर है, ये वाली मोटरसाइकिल है, इसका रंग ये है, ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये नहीं रुका, इसको वहाँ रोक के आप चालान करें। मगर सर वो ये था ना कि वहाँ पे अगर आप वायरलेस कर भी देते थे तो वो किसी तरह भी बच बचा के वो बंदा निकलने में कामयाब हो जाता था। वो तो मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरे ख्याल ये अब मुमकिन नहीं है क्योंकि हर जगह पे उसको कैमरा कवर कर रहा है और एक दफ़ा जब उसने उसको पिक कर लिया तो फिर उसका वो सारा डाटा निकल आना है, वो सारा चालान उसके घर जाना है, वो कुछ भी करता जाए और उसको पता भी नहीं चलना। बेसिक बात ये है वो बच नहीं सकता, अब वो बच नहीं सकता। उसको उसका जब चालान होगा, अगर वो वायलेशन कर रहा है तो उसका जब चालान होगा तो उसको मौके पर पता नहीं चलेगा कि मेरा चालान हो गया है, वो पता उसको उस वक्त चलना है जब उसके पास वो चालान उसके घर पहुंचना, SMS आएगा, SMS भी आएगा और वो SMS के साथ थ्रू पोस्ट ऑफिस भी जाएगा, वो नहीं SMS ही आएगा, लेकिन उसमें वो पूरा एक व्हाट्सएप के ऊपर जो चलानिंग का होगा कि भाई यहाँ से आपने ये वायलेशन की, उसकी तस्वीर भी जो है वो भी साथ होगी कि वायलेशन आपने की क्या, कब की, किस टाइम की और कैसे की, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें होंगी। मेरा बताने का मतलब ये था कि सिलसिला ये वाला जो चल रहा है वहाँ से फिर ये आ गया फ़ोन के ऊपर। फ़ोन से एक और तरीका था जो सेफ सिटी के थ्रू स्टार्ट हुआ इससे पहले, वो था ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट रीडर्स जो है, ये वाला सिस्टम था जो इंस्टॉल था उसमें भी यही था, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें थी कि एक तो वॉलेशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी जो पिक की जाती थी, फिर बाइक्स उसमें शामिल नहीं हुआ करती थी और वो मैनुअली मैनेज होता था वहाँ से कि किसी ने किया, देख रहे हैं बंदे बैठे हुए, उन्होंने उसको पिक किया, कर दिया। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसको फिर मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ऑटो रीडेबल है, कंप्यूटर ने उसे रीड करना है बस, और वो 24 आवर रीड करना है। जैसे आपने अभी पहले बताया कि पहले सिस्टम में ये था कि एक शख्स जो है वो बैठा है और वो अपनी जॉब कर रहा है, जी हाँ, और वो उसने ये देखना है कि इस बंदे ने ये जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की है या इशारा काटा है या कोई भी ट्रैफिक की वायोलेशन की है, तो उसने वो नोट करके उसको आगे फॉरवर्ड करना है कि इसका चालान किया जाए, इसको SMS भेजो। जब ये चीज़ें नहीं थी उस लेवल तक की बात है, सेफ सिटी के थ्रू जो नंबर प्लेट रीडर्स वाला नंबर प्लेट रीडर्स। अब यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि वो कहीं से भी बच नहीं सकता,
बिल्कुल ठीक वो है। 24 आवर मेरा ख्याल है कि वो अपने घर तक भी कैमरा जो है उसका पीछा करेगा और उसे पकड़ेगा। कैमरे को उसके घर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। उसने वायलेशन की, वायलेशन Noted हो गया, नोटेड हो गई और वो उसके घर पहुंच जाएगी। सिंपल एज दिस। ठीक है, मतलब ये ना एक कैमरा जो है अगर उसकी नंबर प्लेट किसी वजह से ट्रैफिक में रीड नहीं कर सका, वो बच जाता है, तो अगला कैमरा, अगला इशारा आ गया, उधर उसको वो कैमरा पकड़ लेगा। हाँ, ठीक है। जैसे यानी कि उसका बचना अब नामुमकिन है। अगर कोई शख्स जो है वो इशारा तोड़ता है, भागने की कोशिश करता है, तो वो ये सोच ले कि मैं निकल गया हूं और मुझे किसी ने नहीं पकड़ा तो मैं बच गया हूं, मैं वो बच बचेगा गया। नहीं। हाँ, जिस तरह लोग ऐसे बाइक को करके निकाल लेते थे और वो अब ये मेरा ख्याल है बचना नामुमकिन हो गया है। ठीक हो गया। सर ये बताएं कि हेलमेट की जो पाबंदी है, देखने में आया कि जिना हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट थी हेड इंजरीज पे कि 70% हेड इंजरीज रिड्यूस हो गई थी जब हेलमेट की पाबंदी पुलिस डिपार्टमेंट ने करवानी शुरू की। आजकल फिर देखने में ये आया कि लोग हेलमेट के बगैर जो हैं उन्होंने फैमिलीज भी बिठाई हुई हैं, पीछे खवातीन ने गोदी में बच्चे भी उठाए हुए हैं, एक बच्चा उसने आगे भी बिठाया हुआ है और साथ उसने अपना सामान भी लटकाया हुआ है। और पुलिस वाले जो वार्डन्स हैं वो ढीले ढाले लग रहे हैं, वो जो है अपनी ड्यूटी इस तरह नहीं अंजाम दे रहे जैसे उनको देनी चाहिए। मतलब ये एक जान का मसला नहीं है। एक बाइक पे कम से कम भी 4 से 5 लोग, एक हमारा जो मीडियोकर तबका है वो अपनी फैमिली को बिठाता है। तो ये क्या वजह है कि हमारी पुलिस जो है इस बारे में काफ़ी मतलब वो लीनियंट लग रही है और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रही कि हेलमेट की पाबंदी जो है उसको लाजम जो है नहीं किया जा रहा? क्या वजह है सर इसकी? नहीं, बेसिक बात ये है कि एक तो जैसे आपने पहले कहा कि एक टाइम आया था कि जिसमें बहुत ज़्यादा हेड इंजरीज जो हैं वो रिड्यूस हो गई थी, वो अब भी रिड्यूस हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर 2 साल पहले या 3 साल पहले वाली सिचुएशन देखें, क्योंकि लाहौर में जो है वो 52 लाख के करीब बाइक्स ही हैं, सिर्फ 52 लाख बाइक्स हैं। यस ऑफ कोर्स। और ये पहले कोई बंदा पहनने का रिवाज ही नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल नहीं था। कोई आप जिसको पूछ लें कि जी आपने क्यों नहीं पहना हुआ, जी मुझे तो मेरा सांस रुक जाता है। वो सांस मतलब कोई ना क्यों कोई उसने एक्सक्यूज नहीं है जी मैं घर भूल आया हूँ, मैं जी या वो टैंकी पर अगर किसी ने तो वो टैंकी पे रखा हुआ वो या हैंडल के साथ लटकाया हुआ उसको। या पुलिस वाले को जब उसने दूर से वार्डन को देखा है तो उसने टैंकी से हेलमेट उठाया है और सर पे पहन लिया। नहीं, लेकिन यूज्ड टू नहीं थी हमारी आवाम। हाँ, लेकिन अब ये चीज जो है आप खुद जाके देख ले, अगर कहीं मेन जगहों पे खड़े हो जाएं किस मेन चौक में, तो देखेंगे आप कि काफ़ी हद तक लोगों ने पहने होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं पहनते, क्योंकि अब लोग यूज टू भी हो गए हैं। आप कहीं मेरे सराउंडिंग में जो दोस्त पहले नहीं पहना करते थे, अब वो भी बाहर निकलते हैं तो पहले पहनते हैं, लेकिन कम है। जो नहीं पहनते, जो रेशो 10% है, 15% है, ये रेशो भी जो है इसको इन लोगों को भी पहनना चाहिए। ये पहनना इसलिए चाहिए, वो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। बिल्कुल, ये आवाम की सेफ्टी के लिए, वो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। अगर कोई नहीं करता तो सबसे पहले तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है। सर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब तक अमल दरामद नहीं कराती किसी कानून के ऊपर, तो उस वक्त तक जो है ना हमारी जो आवाम भी है वो उसको तैयार नहीं होती। जैसे कि आपने ज़हनी तौर की अभी बात स्टार्ट में की कि इसको कोई पहनना ही नहीं चाहता था। देखिए, मगर ये देखने में ये आ रहा है कि ये जो मेरा सर आपसे क्वेश्चन इस वक्त ये है कि ये कुछ ही देर के लिए ऐसे नज़र आता है कि पुलिस जो है हेलमेट के ऊपर चलान कर रही है और उनको रोक रही है बार बार के जाने नहीं दे रही। ऐसे लगता है कि पीछे से ऑर्डर आया है और जो दूसरे शहरी हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि यार ये तो थोड़ी देर वास्ते ही है, अज इन्होंने 2-4 दिन सख्ती की है, 10 दिन बाद फिर हेलमेट यहाँ टैंकी ते पे है या कार पुल आया। इसमें आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है कि बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ वायलेशंस को सबको देख तो रहे होते हैं, लेकिन कुछ वायलेशंस ऐसी होती हैं जिन पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। अब जैसे आप ये हेलमेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक तो फोकस हमारा हमेशा रहता है। दूसरी बात ये कि जो चेंज आई वो ये थी कि थ्रू पहले इसका जो जुर्माना हुआ करता था वो 200 रुपये हुआ करता था, ठीक है। आज से 1 साल पहले थ्रू कोर्ट रिक्वेस्ट करके, शायद करीम साहब की अदालत में, जनाब जस्टिस हाई कोर्ट है, उनकी अदालत में हमने रिक्वेस्ट करके जो है वो 200 रुपये से इसको 2000 रुपये कन्वर्ट करवाया। ये एक बड़ी डेटरेंस थी जिससे, यानी कि अब हेलमेट जो है वो नहीं जो पहनेगा उसका जुर्माना इस वक्त हाई कोर्ट ने 2000 कर दिया है। जी हाँ, ये काफ़ी देर से हो चुका है, कोई 1.5 साल पहले से हो चुका है ये।
और उससे इस जुर्माने के बढ़ाने के बाद कमी आई है? जी हाँ बिल्कुल, इससे जाहिर है कि डेटर्स जो है वो बढ़ जाती है। ठीक एक है। बंदा जो पहले परवाह नहीं करता था कि यार 200 रुपया मैं का पे कर जुर्माना, दूंगा, ये कौन सी बात ये है? कौन सी बात है, तो 200 2000 जो है वो एक उसको पता सोच लगता आती है कि मुझे 2000 रुपया पड़ जाना है, मेरा बजट खराब हो सकता है। That's it, you're right. ठीक हो गया। सर ये बताएं कि हम अक्सर देखते हैं जिस तरह दाता साहब का उर्स हो रहा है, जी वहाँ पे जो है एकदम दोनों तरफ से जाहिर है वो उर्स होना है, वहाँ पे ज़ायरीन ने आना है, ठीक है, रश होना है, अवाम का इज्तिमात होने हैं, तो एकदम ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है, मगर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो उसका कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं देती। अब उसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, इधर वाले लोगों ने उधर जो जॉब करते हैं उन्होंने भी जाना है, एम्बुलेंस ने भी गुजरना है, उधर उस इलाके के जो रिहायशी हैं उन्होंने भी आना है। तो देखने में ये आया कि जब कोई रिहायशी आता है तो उसको आके पहले तो पुलिस वाले कहते हैं तू पीछे हो जा यार, उधर गड्डी आगे ले जा, गड्डी ले जा। जब वो 3-4 दफ़ा उसको बताता है कि भाई मेरा इधर घर है, मुझे जाने दो, तो फिर वो उसको जाने देता है। सर एक तो वहाँ पे ये देखने में आया कि पुलिस का जो बिहेवियर है वो एक अलार्मिंग पोजीशन है अवाम के साथ, जो कि ऐसे इज्तिमात में मैं समझता हूँ जहाँ पे पुलिस की नफरी पहले ही कम है और अवाम फिगर्स में ज़्यादा है, तो पुलिस को चाहिए कि अपना फ्रेंडली माहौल वो क्यों नहीं रखती? दो चीज़ें आपने की, एक तो कि एकदम बंद कर दिया जाता है और वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट आपको करूँ, जैसे आज से 24, 25 और 26 ये वो उस स्टार्ट हो गया आज से, और वहाँ पे कई जगहों पे डिवीजन्स भी लग गई हैं। ये एक पूरा प्लान है जो हम लोग अखबारों में भी देते हैं, मीडिया में भी देते हैं, और उसके लिए पूरे लाहौर से जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती या कम होती है वहाँ से तमाम ड्यूटी लगा के उसको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि अगर आपने ज़िला कचहरी की तरफ से आप जाते थे दाता साहब की तरफ, तो वो अगर बंद है तो आपने लेफ़्ट टर्न करना है, आगे से जाके घोड़ा अस्पताल वाले चौक से राइट टर्न करके वो वाली आबादी के अंदर चले जाना है, या अगर आपने रावी ब्रिज की तरफ से आना है तो आज़ादी चौक से आप लेफ़्ट टर्न कर जाएं, टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन चले जाएं। इस तरह से वो एक हमने पूरा प्लान जारी किया हुआ है और उस पर पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर एक ड्यूटी लगाई गई हुई है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। जिन लोगों के वहाँ पे घर हैं उनको भी अल्टरनेटिव रास्ते दिए गए हुए हैं, किसी जगह पे किसी एरिया को जो है नज़रअंदाज नहीं किया गया। एक बात, दूसरी बात बिहेवियर। सर वक्फे से पहले आप ये बता रहे थे कि जो खोता रेडी है, रावी ब्रिज है, जो वो उसमें कुछ हमारा कल्चर था, कुछ ऊंट गाड़ी थी और उस वक्त गाड़ियां कम थी, यानी कि अब इसका जो बेहतरीन हल है वो है कि दूसरा जो रावी का नया ब्रिज बन रहा है वो जो है गाड़ियों के लिए कर दिया जाएगा, ट्रैफिक के लिए कर दिया जाएगा। जी हाँ, नया ब्रिज बन रहा है जो गवर्नमेंट ने, क्योंकि शादरा के जो रिहायशी हैं उनको भी तो कोई सुकून का सांस आए ना। वो बिल्कुल 10 लाख की आबादी है शादरा की सर। जी हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अब इसमें जो बेसिक बात ये है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया वो वन ऑफ द बेस्ट फ्लाईओवर है, और जो शादरा चौक जो उससे लोड कम हुआ, उससे काफी फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। हर तरफ से देखें ना कि जितनी ट्रैफिक आपकी आ रही थी गुजरांवाला की तरफ से, जिसने लाहौर आना होता था, वो उस फ्लाईओवर को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है ना। उससे नीचे का जितना वो प्रॉब्लम क्रिएट होता था या जिससे ट्रैफिक लोड वहाँ पे बनता था वो बहुत हद तक, बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। बहुत हद तक वाली बात नहीं रही, बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। अब आपकी बात थी ब्रिज की। ब्रिज का भी अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ दिन में ही जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये वाली प्रॉब्लम शादरा खुल जाएगा, मतलब वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया, बस अब वो स्टार्ट होना है। ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम जो है आपका, अब आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई शक नहीं है इसमें कि ये छोटा ब्रिज था और इसका अल्टरनेटिव जो पुराना जब तक नहीं बनना था उस वक्त तक ये मुश्किलात जो थी बर्दाश्त करनी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हर चीज। अच्छा सर, एक चीज अक्सर हम सड़कों पे देखते हैं कि लोडर रक्षा है वो जा रहा है, या कोई खोती रेडी भी उसमें शामिल मैं कर लेता हूँ वो भी जा रही है, या कोई लोडर जा रहा है, या कोई ट्रांसपोर्ट जा रही है, किसी का सामान लेके जा रही है, तो ट्रैफिक रवानी से चल रही है और हमारा जो ट्रैफिक वार्डन है वो तेज़ी से अपनी बाइक पे पीछे से आता है और यूं ऐसे कट लगा के वहाँ खड़ा होता है
और आके उसकी एकदम चाबी निकाल लेता है और चाबी निकाल के खड़ा होता है और उससे इशारा करता है उतर तू नीचे आ। उससे सर हमारी जो पीछे से तेज ट्रैफिक आ रही है वो भी सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो डोल जाती है और उसमें जो है एक्सीडेंट का भी खतरा हो जाता है। और ट्रैफिक वार्डन्स को तो कानून पे खुद अमल करना चाहिए ना, उन्हें चाहिए कि वो प्रॉपर उसको हाथ दें या सर उसका पीछा करें तो फिर रोकें। मैं आपका सवाल बिल्कुल पूरी तरह से समझ गया हूँ, आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है। किसी वक्त बेसिकली हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है इसके लिए हमने एक तरीकाकार रखा हुआ है। जब ये लोग ऑपरेशनल होते हैं सुबह के वक्त ड्यूटी पे आते हैं, हमारी एक ब्रीफिंग सेशन होता है और इसी तरह जब ये ड्यूटी ख़त्म करते हैं तो डी ब्रीफिंग का भी सेशन होता है जिसमें हम लोग इनको यही हिदायत देते हैं कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपकी जान को खतरा हो, या शहरियों की जान को खतरा हो। अच्छे तरीके से आपने मैनेज करना है और बिहेवियर अपना अच्छा रखना है, सलाम करना है, फिर कलाम करना है, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो है गलत चीज़ें हो जाती हैं जो हम लोग और इसकी रेशो बहुत कम है। किसी वक्त ये जो पुराना सिस्टम था ट्रेनिंग से काफी फर्क आ गया, बहुत ज्यादा फर्क, 99% फर्क, मगर अभी भी देखने में 30% तो ये है। ये हमारी कोशिश, अगर आपने देखा हुआ है तो आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि इस तरह का अमल जो है ट्रैफिक पुलिस के वार्डन की तरफ से ना किया जाए। अगर कोई करता है तो अगर हमें नजर आए या हमें कोई कहे तो एक तो हमने अपना सिस्टम में रखा हुआ है कि उनको ये ब्रीफिंग डे बाय डे देते हैं और अगर ना कोई करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी कार्रवाई, डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी होती है। भाई आप ये गलत कर रहे हैं या मिसकंडक्ट है, ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कि ऐसा बहुत कम शायद शाज़ो नादर हो गया हुआ है, उस तरह से नहीं है। लड़के हमारे जो है मेहनत से काम करते हैं और जिस तरह से देखें आप कंपैरिजन करें कि लाहौर की आबादी जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के राउंड में चली गई हुई है। ठीक है, अब 1 करोड़ 40 लाख की आबादी, 81 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड, 81 लाख व्हीकल्स लाहौर में रजिस्टर्ड हैं। इनटेक, ठीक है, 20 लाख व्हीकल्स का इनटेक लाहौर में। इनको ये हमारे वार्डन्स जो हैं 21-2200 के करीब जो ऑपरेशनल होते हैं ये मैनेज कर रहे हैं। और अब आपने ये देखा होगा, आप चाहे अंदरूनी शुमाली लाहौर की तरफ चले जाएं, 2100 वार्डन्स हैं आपके, ट्रैफिक वार्डन्स हैं कमोबेश। टोटल सर इनकी तादाद कितनी है? 3250 के करीब सारे मिला के तकरीबन हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन 3200 प्लस 20% के करीब जो छुट्टी पे है, लॉन्ग लीव पे है, रेस्ट पे है, इस तरह से कोई बीमार है, इस तरह के बीमार बहुत सारे निकल जाते हैं। कुछ ऑफिसेज में कुछ मैनेजमेंट के अंदर जैसे सेफ सिटी में हमारी तैनाती और इस तरह से एडमिन पोस्टों पे तैनात है। ऑपरेशनल जो है वो इतनी होती है हमारी ड्यूटी। और ये अब आप इसकी खुद भी तारीफ करेंगे कि कभी कोई ज़माना हुआ करता था कि बहुत सारी जगह शुमाली लाहौर में या बाहर वाली साइडों पे भी रोड स्टक हुए होते थे, बिल्कुल घंटा जो है ट्रैफिक नहीं खुलती थी। दाता साहब का एरिया जो हो गया, लोहारी हो गया, शादबाग का एरिया हो गया, मिस्री शाह का एरिया देखने में आए तो वो स्टक ही होता था और लोग कहते थे यार उधर ना जाना, उधर तो ट्रैफिक का बुरा हाल है। इसी तरह चबुर्जी का जो एरिया था वो भी अगर फंस जाता था तो फिर अब आपको ट्रैफिक ब्लॉकेड कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ, ट्रैफिक लोड है जो ट्रैफिक पुलिस उसकी मैनेजमेंट करती है और उसको भी जल्द से जल्द जो है वो हम लोग क्लियर कर देते हैं। वो टाइमिंग्स होते हैं, कुछ स्कूल का, कोई ऑफिस का, जिसमें लोड आता है। अदरवाइज कहीं आपको ब्लॉकेड नज़र नहीं आएगी, कहीं कोई मतलब एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कोई जलसा है, कहीं जुलूस है, कहीं जैसे आजूर्स है, इसको भी हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि ब्लॉकेड किसी जगह पे नहीं आती। उसको अल्टरनेटिव रूट्स के ऊपर फौरी डाला जाता है और प्रॉपर तरीके से उसका फ्लो कायम रखा जाता है। सर मैं बिहेवियर के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। जी। ये शुमाली लाहौर की जो आपने बात की है कि यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, अब ब्लॉक नहीं है, उसका फ्लो है, यू टर्न्स भी बन गए हैं और वार्डन्स भी अपनी इनपुट पूरी दे रहे हैं। हमने ये देखा है कि जो हमारे VIP एरियाज़ हैं, माल रोड है, कैंट का एरिया है, डिफेंस का एरिया है, यहाँ पे जो वार्डन है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, एक्टिव हैं और उनकी नज़र जो है वो भी इन चीज़ों पे है, कोई वायोलेशन ना हो रही हो। अगर होती है तो वो भाग के जाते हैं, सलाम करते हैं प्रॉपर। जैसे जो ही हम इधर शुमाली लाहौर की तरफ आते हैं तो हमने वार्डन को देखा है कि वो ऐसे जनाब बाइक के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ है और ऐसे बैठा हुआ है
और जनाब वो बस ट्रैफिक गुजर रही है, ट्रैफिक फंसी हुई है, ढीला ढाला सा वार्डन। ये क्या वजह है कि ये इनकी ट्रेनिंग में इलाके की वजह से ये ऐसे हैं कि जी हम इस इलाके में हमें किसी ने पूछना नहीं है, उस इलाके में वीआईपी की मूवमेंट्स हैं, वहाँ पे जनाब जजेस ने गुजरना है, वहाँ पे सरकारी मूवमेंट होनी है, एयरपोर्ट का रास्ता है, तो वो अलर्ट है। ये क्या वजह है, ऐसा क्यों है? क्या आपके डिपार्टमेंट में कोई ट्रेनिंग का खला है या इनको पनिशमेंट नहीं उस तरह की डिपार्टमेंट की मिल रही? सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसमें, देखें ये जो आपने खुद भी बात की कि कुछ जो ये वाली साइड है जो शुमाली लाहौर से बाहर है, यहाँ पे सारे सिग्नल्स भी हैं, उन साइडों पे सिग्नल्स भी कम है क्योंकि सिग्नल्स को मैनेज नहीं करना पड़ता। तो ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस आपके इस इलाके में है, एयरपोर्ट वाली साइड हो गई, मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको चूंकि फिर मैनेज करना पड़ता है ऑल टाइम, चाहे ये चल रहे हों चाहे ना चल रहे हों, तो वार्डन इसको मैनेज नहीं करेंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो इतना ज़्यादा है कि ट्रैफिक उसी वक्त ब्लॉकेड में आ जाएगी। उस साइड पे आपका तजुर्बा जो कह रहे हैं आप ठीक होगा कि कुछ जगहों पे इस तरह की चीज़ें भी होती होंगी, लेकिन एज सच वहाँ पे भी सिस्टम हमारा एक ही है और वो रोटेट हो गए, वहाँ पे भी जो लोग जाते हैं वो यहीं से जाते हैं, कोई बाहर से नहीं आते। मगर सर रोटेट होके जब वो उस खला में उस हद में पहुंचते हैं तो वो ढीले ढाले हो जाते हैं, वो हेलमेट उतार के अपनी बाइक पे रख देते हैं या वो खड़े होते हैं, इसमें थोड़ी चेंज आनी चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन एज सच हमारी पूरी तरह से यही कोशिश होती है कि हमारे वार्डन्स जो हैं ये अलर्ट रह के जिस जगह पे भी ड्यूटी कर रहे हों ये अलर्ट रह के ड्यूटी करें और वहाँ पे कहीं किसी जगह पे किसी तरह से कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम ना आने दें, लोगों को जो है हर सूरत में फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक दें, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बेसिक तो मोटो ये है ना ट्रैफिक पुलिस का कि आप अपने घर से निकलें और अपने डेस्टिनेशन तक जो है वो आपको कहीं कबाहत ना हो, कहीं रुकना ना पड़े, कहीं ट्रैफिक का कंजेशन ना आए। अगर हमारे तो इतनी ट्रैफिक और इतने लोग होने के बावजूद हम लोग, और फिर नेचर ऑफ ट्रैफिक कि हमारी यहाँ की, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आप खुद भी गए होंगे देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ की ट्रैफिक क्या है और वहाँ की लोड मैनेजमेंट किस तरह से होती है। एक माइल जो है ना वो एक घंटा लग जाता है सम टाइम, ठीक है, वो लोग अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि बम्पर टू बम्पर भी लेन लाइन सिस्टम का ख्याल रखते हैं और मैनेज करते हैं। लेकिन जो हमारी ट्रैफिक है जहाँ पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया और बात हो रही थी हमारी कि जहाँ अभी तक जो है वो गधा गाड़ी चल रही है, जहाँ पे अभी तक घोड़ा गाड़ी चल रही है, हाथ रेडी चल रही है, चिंची रिक्शा चल रहा है, लोडर रिक्शा चल रहा है, सिंपल रिक्शा चल रहा है, मोटरसाइकिलों की तादाद इस तरह से है, तो वहाँ पे हम जो नेचर ऑफ ट्रैफिक है इसको हम मैनेज कर रहे हैं। देखिए अगर आपकी जितनी भी जगहों की हम लोग बात करके कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ की अगर आप नेचर ऑफ ट्रैफिक देखें तो आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान जनाब शहजाद खान साहब एसपी ट्रैफिक सदर डिवीजन और अपने मेज़बान फवाद मुनीर मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।